न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का तूफान, टीम इंडिया ने रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतक देखने को मिला, तो वहीं पर हार्दिक की भी लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। इन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिली गेंदबाजी। इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने पहले ओवर में ही शानदार तरीके से एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ निकाले शॉट के साथ ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का लाजवाब आगाज संजू ने कर डाला। इसके बाद दोस्तों, अभिषेक शर्मा कहाँ चुप रहने वाले थे। दूसरे ओवर में जैकब डब्बी के सामने उनके बल्ले से एक लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक शानदार चौका जड़ दिया, या यूँ कहें तो अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और अपनी पारी का पहला छक्का कवर पॉइंट के बीच में से जड़ दिया। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद तो अभिषेक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। ये एक और कमाल का चौका था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने भी एक फ्लिक शॉट खेला और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया, और उन्होंने यहां पर काइल जेमिसन की गेंद पर लाजवाब छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से। इस छक्के को देखकर तो गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। वहीं पर इसके बाद तो भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी लाजवाब तरीके से आगे बढ़ा। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने मुश्किलें खड़ी कर चुके थे टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज, क्योंकि 4 ओवर में ही 41 रन बना चुके थे। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला, और उन्होंने गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और एक और शानदार चौका यहां पर बटोर लिया। अभिषेक शानदार तरीके से चौकों में डील करते हुए नजर आ रहे थे। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जब जैकब डब्बी की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे अभिषेक, लेकिन गेंद सीधे हवा में चली गई। शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर मार्क चैंपमैन ने, और भारतीय टीम को पहला झटका यहाँ पर लग गया। अभिषेक शर्मा जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। अभिषेक के आउट होने के बाद संजू सैमसन ने कमान संभाली। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने सामने की तरफ एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर पावर प्ले के इस आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट संजू के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर फिर से उन्होंने सामने की तरफ ही 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया, और बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर काइल जेमिसन ने दिया, जब संजू सैमसन के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर के हाथों में, जहाँ पर उन्होंने कोई गलती नहीं की और भारतीय टीम को एक और झटका दिया। फिल एलन का लाजवाब कैच देखने को मिला, और संजू सैमसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 27 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तिलक वर्मा आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। वो यहाँ पर काइल जेमिसन के सामने एक स्कूप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर लग गया। तिलक काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकते थे, लेकिन आखिरकार बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी न्यूजीलैंड की टीम को काइल जेमिसन ने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कमाल बल्लेबाजी करते हुए लॉकी फर्गूसन के सामने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया 6 रनों के लिए, और शानदार आगाज यहां पर कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। वहीं पर इसके बाद इनकी लाजवाब बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन तभी यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेला हार्दिक पांड्या ने भी, और गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से इन्होंने भी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से।
वहीं पर इसके बाद कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को फाइन लाइन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने और जड़ दिया अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और लाजवाब शॉट के साथ ही भारतीय टीम ने 10वें ओवर में ही अपने 100 रन पूरे कर डाले और कमाल व तूफानी बल्लेबाजी अब सूर्य कुमार यादव शुरू कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट के जैसे खेलते हुए सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को टारगेट किया और नो लुक शॉट के जरिए एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। भारतीय टीम अब 11 ओवर की समाप्ति के बाद ही 115 रनों तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर हार्दिक के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जहां पर उन्होंने मैट हेनरी की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए जड़ दिया अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का। हार्दिक आज कुछ अलग ही रंग में दिख रहे थे तो सूर्या भी कुछ वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी सूर्या ने एक और शानदार कवर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान व परेशान हो चुके थे इन 2 बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस से। इसी बीच लकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली गेंद पर एक कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा सूर्या ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 3री गेंद पर भी एक बार फिर से कट निकालकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों यहां पर रफ्तार के किंग कहे जाते हैं लकी फर्ग्यूसन और उनकी एक शानदार गेंद पर अपर कट के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम सूर्या ने किया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो कहां चुप रहने वाले थे, एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में 22 रन बटोर लिए। इसके बाद अगले ओवर में भी सूर्या का लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिला जहां पर एक और शानदार शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल चौका यहां पर जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव इस चौके के साथ ही अब पहुंच चुके थे 46 रनों पर। इसी बीच दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या की भी कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके बल्ले से भी एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जहां पर उन्होंने फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और कमाल का चौका यहां पर 1 बाउंस शॉट के जरिए जड़ दिया। अब तो भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के सामने पूरी तरीके से घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे यहाँ पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने 35 गेंदों पर ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से एक बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार मिड विकेट रीजन में शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव जो कि अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, इन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से घुटना टेका और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लकी फर्ग्यूसन की इस गेंद पर लगाई चौके के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर सूर्य कुमार यादव की देखने को मिली जहां पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इनके बल्ले से एक शानदार अर्धशतक देखने को मिल ही गया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद तो कुछ अलग ही रंग में दिखे यहाँ पर सूर्य कुमार यादव। अर्धशतक के बाद पहली गेंद खेली जिस पर उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। तो वहीं पर लकी फर्ग्यूसन के इस ओवर की अगली गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 लाजवाब छक्के यहाँ पर देखने को मिले सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद जो कि एक थोड़ी बाउंस गेंद डाली जिस पर भी सूर्या ने एक अपरकट शॉट खेलते हुए इस एक की ओवर में 3 लाजवाब छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले और भारतीय टीम के स्कोर को बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद इसके अगले ओवर में भी सूर्या ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब छक्का था, यानी कि पिछली 7 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव 4 छक्के जड़ चुके थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बिल्कुल सामने की तरफ तीर की तरह सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए कमाल बल्लेबाजी करते हुए अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक की भी यहां पर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 120 रनों की पार्टनरशिप मात्र और मात्र 42 गेंदों पर पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कमाल टाइमिंग यहां पर देखने को मिली। तो इसी ओवर में एक बार
फिर से उन्होंने कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट निकाला। इसके बाद सूर्या का ये ओवर काफ़ी शानदार रहा था। 2 चौके वो जड़ चुके थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को 4 रनों के लिए फिर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम अब 18वें ओवर की 5वीं गेंद तक ही 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और एक और कमाल का छक्का यहां पर उन्होंने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव अब 96 पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक भी एक बेहतरीन छक्के के साथ पूरा किया, जहां पर गेंद को उन्होंने लाजवाब तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 43 गेंदों पर अपना शानदार शतक भी पूरा कर डाला। अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर सूर्य कुमार यादव की देखने को मिली और काफ़ी लंबे समय के बाद आखिरकार टीम इंडिया के लिए इन्होंने शतक ठोक ही दिया। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले को फिनिश किया हार्दिक के बल्ले से एक निकले शानदार छक्के के साथ ही, और भारतीय टीम ने 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यहां पर न्यूजीलैंड की टीम के सामने सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के सामने कोई भी गेंदबाज यहां पर टिक नहीं पाया न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम ने 239 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इस न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डेवन कॉनवे और उनके साथ पारी की शुरुआत करने उतरे फिन एलन। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत तो टीम को देने में कामयाबी हासिल की। शुरुआती 4 ओवर में ही टीम का स्कोर 45 रनों तक पहुंचा दिया और लग रहा था कि भारतीय टीम के इस बड़े लक्ष्य का ये आसानी से पीछा करेंगे, लेकिन तभी यहाँ पर शानदार गेंदबाजी टीम इंडिया के गेंदबाजों की हुई। सबसे पहले डेवन कॉनवे को यहाँ पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, तो इसके बाद यहाँ पर फिन एलन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इनका लाजवाब कैच भी यहां पर अर्शदीप सिंह ने ही पकड़ा और 2 कैच पकड़कर शुरुआती 2 झटके यहां पर दे दिए न्यूजीलैंड की टीम को। इसके बाद दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आए और गए, एक के बाद एक गेंदबाज यहां पर गेंदबाजों की कमाल गेंदबाजी के सामने बोल्ड होते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही बल्लेबाज इस टीम का टिक कर बल्लेबाजी कर पाया और उसका नाम था यहां पर मार्क चैंपमैन। कप्तान सेंटनर ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 87 रनों की शानदार साझेदारी भी हुई शुरुआती झटकों के बाद, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस यहां पर जारी रखा। मार्क चैंपमैन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक जरूर पूरा किया, लेकिन भारतीय टीम के इस विशाल स्कोर के आसपास भी न्यूजीलैंड की टीम नहीं पहुंच पाई। भारतीय टीम ने जहां पर 239 रन बनाए थे, वहीं पर यह टीम शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 187 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में लाजवाब जीत दर्ज कर ली। मार्क चैंपमैन ने 75 रनों की शानदार पारी खेली और मिचेल सेंटनर ने 37 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा इस टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया। तो दोस्तों आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा टीम इंडिया का, और ये जीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।